तीन वाक्य जहां जुड़ता है उसको कहते हैं सामासिक शब्द। यहाँ तीन वाक्य जुड़ा हुआ है। जगत प्रसव कर्ता। सजाने की कला देखिए, सजाया है सतत होने के लिए। क्यों? अरे महाराज, बिना कर्ता की कोई क्रिया होती है? और बिना क्रिया के कर्म बनता है? पंडाल में बन गया कि कर्ता कोई होगा, पंडाल के बना दिया। संसार बनाने वाला काम कर्ता, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो सबको बनाने वाला है, सबको बिगाड़ने वाला कर्ता। ईशावास्योपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागध कश्यश्चनम। ओम ईशा, हर से ई तालब सो आकार विशेषण। इस मतलब होता मालिक। यहाँ विशेषण ईशा, हर से ई तालब सो ईशा मतलब शासक। अगर हर से ई दंत स्व रहता तो इस मतलब होता नजदीक। हर से ई दंत स्व, इस मतलब होता नजदीक। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से नजदीक। कौन है? हाथ से भी पैर। अरे आपके महाराज, हाथ पैर से नजदीक क्या होगा? हाथ अगर टूट जाती तब अपने तो बैंडेज करा के बेचारा हाथ है बाप है बैठा था, उस समय साथ कौन? पैर टूट जाता, अपने बैसाखी पर अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सांगिल जल दिखलाता नहीं। वही प्रसव करता। ईश्वर यहाँ है जो सब पर शासन करने वाला। बिना शासक का शासन नहीं चलता। जब तक शासित नहीं रहेगा, शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव। जो जिनको बनाते हैं उनका शासन भी होता है। माँ बाप की शासन अपने संतान पर होती है, उनका शासन। जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन ग्रहों के मंडल पर, जिनका शासन साम्या का धारणी मूल प्रकृति पर, जिनका शासन तारे नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करो? बुद्धि जो भगवान बुद्ध ने कहा, गहकारसी पुन के हंगना काहसी सब्बा के पासका भक्का गहकूटं विसंकितं विसंकारगतं चित्तं तमहा न खर्मज्जगा। एक ऋषि के निर्माण करने वाले, मैंने तुझे देख लिया। अब किनको कहते हैं गृह के निर्माण करना? उस समय भगवान का नाम लेने में लूटता था। भगवान बुद्ध ने कहा, हम भगवान नहीं कहेंगे। तब गृह के निर्माण करता, और निर्माण करता कौन? निर्माण करता मैंने तुझे देख लिया। अब तो गृह का निर्माण नहीं कर सकता, गृह का शिखर गुजर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया। वो निर्माण करता मैंने तुझे देख लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, वो कहाँ है? इस समय एक अच्छे महात्मा हुए हैं,
पहले तो गृहस्थ थे, बाद में विरक्त रूप धारण किए थे। आप लोग जानते भी होंगे गंगेश्वरानंद, पहले लोग गंगा गुरु जी कहते थे, हमसे बड़ा मेल था बहुत। जब भी आते थे तो हमें हंसी में बोलते थे, ओ कारीगर कोथाय तुम्हार घर, प्राय यही बोलते थे, ओ कारीगर कोथाय तुम्हार घर। वो कारीगर कौन है, उसका घर कहाँ है। सब में व्यापक, सब की न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम, जो सब में है अब सबसे न्यारा भी है, वही है परमात्मा। सब घट एक ही राम हो राम राम। तो संत महात्मा जन कहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करो, बुद्धि जो है। एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि कहा रहा करते थे, और उनके सेवा में उनके ये विदुषी शिष्या गार्गी भी रहा करते थे। एक दिन गार्गी सुबह सुबह आती है अपने आराध्य देव के पास, हाथ जोड़कर निवेदन करती है, गुरुदेव एक आकांक्षा है, एक जिज्ञासा है, एक उत्कंठा है जो मुझे बेचैन कर रही। वो क्या? गुरु महाराज, एक शब्द आता है आधार, बेस। मैं जानना चाहती हूं इस पृथ्वी का यानी मिट्टी तत्व का आधार क्या? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गार्गी तुम्हारे जैसे विदुषी शिष्या ही तो इस तरह के प्रश्न कर सकते, जो जीवन बनाने वाला होगा, जीवन को संवारने वाला होगा, उपदेश लेने वाला होगा, दूसरे जीवन को बनाने वाला भी होगा। इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा दत्तित होकर के सुनना। इस मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जलमंडल है गार्गी। लगे हाथ गार्गी कहते, गुरु महाराज अब तो जिज्ञासा पूर्ण बढ़ गई। वो क्या? पहले तो एक ही प्रश्न था, इस धरती का, पृथ्वी का, मिट्टी का आधार क्या? आप जो ही समाधान की शंका पूर्ण बढ़ गई। आपने कहा समष्टि जलमंडल। तो गुरु महाराज समष्टि जलमंडल का आधार क्या है? समष्टि अग्निमंडल है गार्गी। समष्टि अग्निमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? समष्टि वायुमंडल है गार्गी। समष्टि वायुमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? समष्टि आकाश मंडल है गार्गी। समष्टि आकाश मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? समष्टि 3 गुणों का मंडल है गार्गी। समष्टि 3 गुणों का मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? समष्टि अहंकार मंडल है गार्गी। समष्टि अहंकार मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? समष्टि साम्य का आधार में मूल प्रकृति है गार्गी। गार्गी चरण पर गिर गई। गुरु महाराज जिज्ञासा मैं कर रही हूं, समाधान आप कर रहे, लेकिन जिज्ञासा तो पहले एक ही थी, अब तो इतनी लंबी कतार जिज्ञासा की लग गई है, प्रश्न की लग गई है कि प्रश्नों में झड़ी बन गई है। सोचती हूं ये बार बार की पुनरावृत्ति से कहीं आप रुष्ट हो गए, तब तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। महापुरुष का ज्ञान सबको नसीब नहीं होता है। महापुरुष का चरण अभागे को नसीब नेता सब जगह नहीं जाता है। हे गुरु महाराज, मुझे सौभाग्य मिला ऐसे महापुरुष का शुभ चरण की सेवा करने का, लेकिन गुरु महाराज डर है, भय है कि कहीं आप अंदर से दुष्ट हुए तो मेरा क्या होगा। याज्ञवल्क्य से हंसने लगे, अरे पगली, इसमें रुष्ट होने की क्या
बात, तुम्हारी जिज्ञासा तो सराहनीय है, उपदेशात्मक, और क्या पूछना चाहते? गुरु महाराज समष्टि साम्य का आधार में मूल प्रकृति का आधार क्या है? समष्टि परा प्रकृति मंडल है क्या? समष्टि परा प्रकृति मंडल आधार क्या करे? अनंत परमात्मा, उस अनंत परमात्मा का आधार क्या है गुरुदेव? याज्ञवल्क्य ने कहा कारगी, अभी तक तो तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय थी और तुम विदुषी मालूम पर रही, तुम उस अनंत परमात्मा के आधार जानना चाहते हो। जाने पगली, अब तो तेरा से नीचे हो जाता, जो सबके आधार है, स्वयं निराधार है, इसलिए वे सर्वाधार कहलाते हैं। फिर इसका आधार क्या होगा? जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वही तो परमात्मा है। जो सबको प्रकाश देते हैं और स्वयं किसी की प्रकाश अवस्था नहीं करते हैं, वही है परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सबकर परम प्रकाश जोई अनाम अनाज अवध प्रदेश, जो सबकी प्रकाश देने वाले हैं वही है परमात्मा का उनका रूप क्या है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगे हो, उनको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है उसको स्वरूप कहते हैं, जिनके अभाव होने मात्र से शरीर की सारी इंद्रियां निश्चित हो जाती है। कौन था साथ में आंख देख रही है, कौन था निकल गया? परमात्मा का निज रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, तो प्रकृति पार प्रभु सब और पासे, अब्रह्म निरेग विरजय विनाश, यहाँ मोह कर कारण नाहि, रब सन मुख तमक बहो के जाए। जिनको उस राम का ज्ञान हो गया है, अतः यहाँ मोह कर कारण नहीं, तो मोह नहीं होता। जहाँ राम का ज्ञान नहीं, मोह में तो कितने विदादी हो गए थे। अरे और की बात तो छोड़ दो, जीवन भर पूजा पाठ करने वाले की बात छोड़ दो, जिनका बेटा बन के आया राम, वो भी नहीं पहचान सका मेरा बेटा भगवान है, परमात्मा। जाना कि कई ने मांग कर दिया, कि कई ने मांग किया कि राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को राज। जानकारी मिली, राजा दशरथ दौड़ते आए, इतने बाहुबल भुजा में बल रखने वाले राजा दशरथ बेकाबू, कितना शक्ति था, देवता उनके तरफ देखते रहते थे। सूरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रहत सदा रुख ताके, सोचिए ऋषि भय सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। शरीर में शक्ति कितना था? 16 पुलिस 80 अंग बनिहारे, अते रतिनाथ सुमन सरबादी, पुलिस 80 अंग बनिहारे। मतलब शरीर पर, राजा दशरथ के शरीर पर वज्रपात हो जाता था, तुम्हें पता चलता कि वज्र गिरा है।
करते राजा का तो पता नहीं चलता, बाला बचा टूट जाता, इतना शरीर में ताकत था। लेकिन एक पत्नी के कारण सारा शक्ति समाप्त हुआ। तो इसकी भयो सुखाई, देखो काम पड़ता है, विवश है कि कई को मना रहे हैं, है ना। सौभाग्यशाली होता है वो आदमी जिनकी पत्नी धर्मशिला मिल गया, किसी जन्म का पुण्य होगा। नहीं तो ऐसी कुलक्षणा आती है कि घरे को बर्बाद करते, तो ज्यादा दीक्षा हमारा लग की हमें नहीं लग, अरे तो खा जाएगी घरे को, है ना। तो सौभाग्य था राजा दशरथ को कौशल्या जैसी रानी मिली, दुर्भाग्य होगा किसी जन्म का कि केकी जैसे पत्नी मिले। चंडालनी बन गई। राजा दशरथ कह रहे कि राम मेरा प्राण है, अगर वो निकलता है राज्य से तो मेरा प्राण के साथ जाएगा। हे देवी मान जाओ, कुछ और मांग लो, धन मांग लो, वैभव मांग लो, सारा जायदाद मांग लो, हीरा जवाहरात नीलम पुखराज सब मांग लो, भरत के लिए राजगद्दी भी मांग लो, लेकिन देवी राम को वनवास के बारे में मत करो, मेरी प्राण है। चंडालनी चली गई। को भवन सुनी सकदौरा, को भवन में घुस गई, कुछ नहीं सुनी। राजा दशरथ कहते हैं सुमंत राम नहीं मानेगा तो जरा घुमा फिरा करके ले आओ। बड़ाओ मानने वाला, जो पिता का वचन को मानने वाला सौभाग्यशाली पुत्र होता, उनके आदर्श पर चलने वाला होता। कोई कोई सौभाग्यशाली बाप है। तो आजकल देखिएगा ना, जितना नौजवान का मोबाइल छीनिए, सबका मोबाइल देखिएगा, मोबाइल में किनका फोटो है, पत्नी का, बाल कटा करके, बाल छटा करके, फुल पैंट पहन कर, रंग बिरंगा आभागा पत्नी का फोटो रखता। और दिव्यात्मा माँ बाप उनका फोटो नहीं मिलेगा। को मोबाइल बता दीजिए कि बाप का फोटो रखा है, माँ का फोटो मोबाइल में, और सेल्फी को रखे हुआ था। लेकिन राम सुन लिया मेरे पिताजी विवश, कोई शास्त्र नहीं बताइएगा कि राजा दशरथ ने आदेश किया, नहीं बताइएगा। राम को जानकारी मिल गई है कि पिताजी को विवश मां कर दी है, तो मैं सोचा तो नहीं चली जाऊं, चला जाऊं, मैं क्यों नहीं चला जाऊं। उत्सुकता निकल गए। थोड़ा देर के बाद जानकारी मिली कि राम वनवास आ रहा। राजा दशरथ सोना उसी से मैं प्राण त्याग गया। अब देखिए कैसी पत्नी सुनो। रामचंद्र वनमा गई बिहना, दशरथ तजल पुरनमा, हे बबुआ के माई काहे मांग लो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वनमा जय बिहना, दशरथ तजल पुरनमा, हे बबुआ के माई काहे मांग लो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। अब भगवान है बेटा, मुंह कैसा है देख लीजिए, प्राण तक क्या है। लेकिन आप पर ये संत के दरबार में, गुरु नानक दरबार की 10वां गुरु थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धर्म के लिए बेटा को चुनवा दिए। कोई नहीं दूसरा को पीठ से, बेटा तुम्हारा बारी है, तुम्हारी बारी है, जाओ नक्षत्र
युद्ध करते तू शहीद हो जाता है तो माँ का कोख तुम्हारा सफल हो गया। एक लाओ बेटा, देखिए कोई मोह नहीं, कोई मोह नहीं। तो राजा दशरथ मोह में पड़ा हुआ, मोह सकल व्याधि कर मोला, दही पुनि उपजही बहुत। आपके कंधे पर चादर है और खरीद के लाए हैं, अब कोई चादर ले ले, देखिए कितना क्रोध होता है। और दुकान वाला बहुत चादर है, वहां भी जाते आते हैं, छोटा मोह एक ले लें, वहां दूसरा समझते हैं तो दूसरे का चादर। ये हमारा हम सब जो जुटा वही दुखा कारण बन गए। हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा व्यापार, हमारी खेत, ये हम सब जो जुटा दुख का कारण बन गए। मोह सकल व्याधि कर मोला, अतहि की पुनि उपजहि बहुसला। ईश्वर का कारण कोई बना दिया, कोई भेज दिया दुख का, को भेज दिया है। दुख आप अपने से भूला नहीं, दुख किसी ने भेजा नहीं है, आप स्वतः बुलाए। जिस वस्तु से वैभव से मोह हुआ कोई दुख का कारण बन गया। मोह सकल व्याधि कर बोला, वो दुख का कारण। हमारा मकान है तो मकान तो बाजार में बहुत है, कोई तोड़ फोड़ कर दिया, देखे चल दिए, आपके मकान का खिड़की का तोड़ देता, तुरंत कोर्ट कचहरी दौड़िएगा। हमारा है, वो हम सब है, हमारा कपड़ा, हमारा मकान। कौन तो बनाने वाला कौन है, अरे उनको जानिए। मोह नहीं होगा, अब बनाने वाला कारीगर है ना, कि क्या लेना है, कंक्रीट लेना है तो सीमेंट पहुंच गया, कंपनी का मोहर भी लग गया। छड़ क्या लेना है तो टाटा सिस्टम का लेना है कि ये लेना, देखिएगा छड़ मौजूद है, कंपनी वाला का नाम भी मौजूद है। ईट है तो देखिएगा कंपनी वाला का नाम भी है। आप चल जाते हैं किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, कहीं पर 15 से 2000 का पंखा टांगते, अब 3 पीढ़ी का नाम लिखते, फलना का पोता, फलना का दादा ने पंखा टांग दिया। 12 से पंखा 3 पीढ़ी का नाम टांग देते। लेकिन वो विचित्र परमात्मा आपके शरीर में जो हड्डी है कौन कंपनी का है बताइए? हड्डी मौजूद है, कंपनी वाला का नाम नहीं है, कंपनी वाला का नाम नहीं, हड्डी मौजूद है। आपके शरीर में चमड़ा है, कौन फैक्ट्री का ये चमड़ा है? फैक्ट्री का पते नहीं है, चमड़ा मौजूद। आपके आंख में रोशनी है, काला बिंदु, काला बिंदु दे दिया और गारंटी कार्ड दिया, जब तक जिंदा रहोगे रंग बेरंग में होगा। मुझे एक आदमी दिया था चादर, तो कहा बाबा ये 35,000 का चादर डाल दिया। तो मैंने कहा रंग की गारंटी है ना, पुर्जा पर दिखाया, लिखा है कि रंग की गारंटी। अरे 35,000 की चादर दे रही हो और रंग का गारंटी है नहीं, लेकिन वो आंख में जो काला बिंदु दिया फ्री में, लेकिन रंग का गारंटी दिया कि जब तक मरोगे रंग एक समान रहेगा। इतनी रंग बिरंग के फूल है, सबका रंग का फैक्ट्री कहाँ पर है? न फैक्ट्री दिखता है और ना बनाने वाला दिख रहा है, लेकिन सामान मौजूद, सामान तो मौजूद। वही जो है वही है परमात्मा, सबकी, सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब भक्त एक ही राम को इसे कह खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तो और तेरो पीर खोजो पंथी, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। वह कहीं बाहर मत दौड़ो,
निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वही कहते हुआ हरि भी आपके पास है और उनके पास जाने का रास्ता भी आपके पास है। नया न काम all attention without any tension, that is called meditation। चित्त वृत्ति का जहाँ निरोध होता है वैसे रास्ता प्रारंभ हुआ है। इसलिए कहते खोजो पंथी पंथ तेरे घट भी। जब सुनसान होता है का परमात्मा, हम लोग मंदिर में खोजते, वो मंदिर में भगवान है, वहीं दौड़ रहे वहीं दौड़ रहे वहीं दौड़ रहे हैं भाई। तो जहाँ पर मंदिर नहीं है, जहाँ धर्मशाला नहीं है, जहाँ महापुरुष नहीं है, वहां पर आपको कोई आपत्ति विपत्ति आई, वहां की पुकार कौन सुनेगा? भगवान के पास है मोबाइल फोन, यहां से कर देंगे, कौन सुनता है वहां? एक लड़का शादी करके चला था, संजोग उनके पीछे 3-4 गुंडा लग गए, बदमाश। लड़का क्यों डाल रहे हैं? चलिए धर्मशाला में ठहर देंगे, सुबह निकल जाएंगे। लड़का कहता ठीक कहता। तब तक वो बदमाश जो 3 खड़ा था उसमें से एक आ गया, पूछते भाई साहब कहाँ जाना आपको? बताया लड़का फलाना जगह। श्री योगानंद। लड़का कहता देखिए भाई साहब हम लोग पंजाब कमाते हैं, से हम अब 2 साल के बाद घर आ रहे हैं, हम लोग के पास बहुत रुपया पैसा है और आपके गांव के 2 किलोमीटर और आगे हम लोग को जाना। हम लोग विचार कर रहे थे धर्मशाला में ठहरोगे कि घर चलोगे, लेकिन आप लोग बात कर रहे थे तो हम लोग को साहस हुआ कि 3 आदमी हम हैं, 2 आदमी आप, 5 आदमी चल देंगे, कोई बात नहीं, कोई भी बदमाश आएगा सामना कर लेंगे। लड़का निकाला, मार पीट शुरू कर दिया, सारा जेवर। लड़की कहती है तुम्हें भी देखी, तुमने उसको मार दिया। तब क्या देख रही हो? स्टेशन पर तुम ही बोला था कि रात में कोई देखने वाला नहीं, उसको मैं देख रही हूँ। मेरे जिंदगी के प्रथम पड़ाव पर जिंदगी का अंत हो गया, मेरे माँ बाप की सारी खुशियाँ समाप्त हो गई, मेरे दिल का जितनी अरमा थी आंसुओं में बह गई। भगवान कहाँ हो? इतना अन्याय होने के बाद भी तुम मेरे हाथ पकड़ के खींच रहे हो, इसलिए बार बार देख रहे हो। इतना अन्याय हो, अब क्या किस कारण से छुपे हो? इतना सुनना था लड़की की हृदय की वेदना, भगवान सुनते हैं। मन मुक्त हृदय अगर एक हो जाए, उस समय का पुकार करेंगे तो आपकी पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है। अब भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करते करवाते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध क्या नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा तो जीता। लड़की की हृदय की वेदना मानो परमात्मा के दरबार को झकझोर दिया। तुरंत परमात्मा का दूत उतर गया, तीनों गुंडा को मार के खत्म किया। लड़का के धर में जो ही सर को सटा दिया, लड़का जीवित भी हो गया। कौन सुना? सुनसान जगत में पुकार, वही जो सब जगह है, सबके साथ में है, सबके पास में है। उन्हीं की खोज कहते हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि मेही ब्रह्म जी महाराज। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। हे सज्जन अंदर में खोजो, बाहर सब पुकार सुनेंगे आपको। आपकी जितनी समस्याएं समाप्त भी कर, खोजो। जो अपने में खोजता है उसी को वो मिलते भी हैं। ऐसा नहीं खोजेंगे कहीं
लगी हाथ को भूख और 10-20 रोटी पेट पर बांध